हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? EIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस सेशन में चमोली जिले से जया चौधरी मैम आपको बताएंगी। तो वेलकम मैम, माइक ओवर टू यू। Okay, thank you so much, sir. Good evening, dear students. You will learn about nouns, okay, and numbers of noun, and learn how we convert singular to plural, okay. तो हम देखेंगे कि जो हम nouns हैं मीन्स हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ओके तो हम कैसे कन्वर्ट उस सिंगुलर को प्लूरल में कर रहे होंगे। तो आगे की नेक्स्ट जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही होंगी आप उन्हें जान रहे होंगे। तो टुडेज जो लर्निंग आउटकम्स है, तो यू विल बी एबल टू लर्न टू हाउ यू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन टू प्लूरल, ओके। तो दिस इज द आउटकम्स ऑफ दिस सेशन। सो स्टूडेंट, एंड आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन आप ले लीजिएगा, और जो मैं यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स मैं आपको जो मैं बताने वाली हूँ आप उन्हें नोट कर सकते हैं आपकी कॉपी में, ओके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। किड्स, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द नाउन्स वेल ना। तो आखिर नाउन होते क्या हैं? पहले की क्लासेस में भी आप शानदार तरीके से बताया गया था कि नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, विच स्टैंड फॉर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इवन आइडिया एंड फीलिंग ऑल्सो आर नाउन, है ना। जो लास्ट क्लास चली थी उसमें नाउन्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया था। आज हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे नंबर्स ऑफ नाउन की। तो नंबर ऑफ नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल की हम बात कर रहे होंगे, और हम जान रहे होंगे कि हम सिंगुलर को कैसे प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन मीन्स नेम, वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि आपको डेफिनेशन या आप इन स्टेटमेंट से ही पता लग रहा होगा कि नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, है ना। वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यू कैन कॉल दिस सिंगुलर नाउन, है ना। तो जो रेड में मैंने यहाँ पे रेड में इसे मार्क किया है, ये आपके समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सिंगुलर में हम एक ही पर्सन, एक ही प्लेस, थिंग या आपकी आइडियाज, व्यू, फीलिंग्स की बात कर रहे होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट इज प्लूरल। प्लूरल नाउन में क्या होगा? नेम मोर देन वन। जैसे कि स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक। प्लेसेस की बात हो रही होगी, पर्सन की बात हो रही होगी, या थिंग की बात हो रही होगी, है ना। तो we can say noun which stand for more than one person, animal, place or thing are called plural nouns. So kids, देखिए अब हम बात करेंगे कि हम जो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसे हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो plural nouns are formed in different way, you know. I think कि mostly we add just add s to make a singular noun to plural. हम mostly क्या करते हैं कि singular noun में s को add करके उसे plural में change करते हैं। तो चलिए देखते हैं how। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्रैब। तो क्रैब में हमने एस को ऐड किया है और उसे बना दिया है प्लूरल, क्रैब्स। क्रैब्स एक केकड़े की बात हो रही है जहां पे, है ना, सिंगुलर। और प्लूरल में हमने उसे सिंपली एस ऐड करके उसे प्लूरल बना दिया। तो जस्ट वी ऐड एस मोर सिंगुलर नाउन टू मेक देम प्लूरल, है ना। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, क्रैब का हमने सिंपल सा एस ऐड करके क्रैब्स किया है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए
आई थिंक यू ऑल स्टूडेंट लव्स डॉग्स वेरी मच, है ना। तो उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। देखियो सिंगुलर में हमने डॉग यहाँ पे लिखा, ओके, और हमने सिंपली एस ऐड करके इसे प्लूरल में चेंज कर दिया है, यानी कि प्लूरल डॉग्स, डॉग्स, डॉग्स मीन्स मोर देन वन, है ना। डॉग मीन्स सिंगुलर, ओनली वन, है ना। तो यहाँ पे जो नाउन है, सिंगुलर नाउन किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ओनली फॉर वन एनिमल। देखिए यहाँ पे डॉग एक एनिमल है, तो ओनली स्टैंड फॉर ओनली वन एनिमल, है ना। हियर देखिए डॉग में जब हमने एस ऐड किया है वो डॉग्स हो गया है, एंड ये रिफर कर रहा है कि ये मोर देन वन है ना। तो नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन एनिमल, यहाँ पे हम कह सकते हैं तो ये प्लूरल में चेंज हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लूरलाइज अ नाउन बाय एडिंग एस एंड ईएस एट द एंड ऑफ द वर्ड। हम क्या करते हैं, कैसे हम प्लूरलाइज करेंगे किसी नाउन को एस और ईएस से, ठीक है। तो इनके एंड जो इनके वर्ड्स होते हैं, जैसे सिंपली अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था क्रैब, तो क्रैब में हमने सिंपली एस को जोड़ा था, है ना। तो क्रैब में हमने सिंपली एस को ऐड किया था और उसे हमने प्लूरल में चेंज किया था। क्रैब्स मीन्स मोर देन वन, यानी कि बहुत सारे केकड़े, है ना। तो यहाँ पे एक नया सेंटेंस आया है आपके लिए कि ईएस को हम किसी भी वर्ड के एंड में जब ऐड करते हैं तो उसे कैसे प्लूरल बनाते हैं, आज चलिए देखते हैं आगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जिसमें हमने सिंपली एस को ऐड किया है, बलून, और हमने एस ऐड किया बलून्स, है ना। तो मोर देन वन बलून की बात हो रही है, इट मींस इट अ प्लूरल, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंगुलर में सिंगल बलून, एंड प्लूरल में जैसे ही हमने एस ऐड किया तो ये बलून्स, बहुत सारे बलून्स की बात कर रहा है। वेल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है एक फ्लावर, सिंगल फ्लावर की बात हो रही है, सिंगुलर मीन सिंगल फ्लावर की बात हो रही है ना। नाउन स्टैंड फॉर ओनली वन थिंग्स, वन पर्सन या वन प्लेस और फीलिंग्स, आइडिया, वट एवर यू कैन से, ओके। तो जस्ट वी एड हियर एस, तो हमने इसे प्लूरल में चेंज किया और क्या हो गया, फ्लावर्स मीन्स मोर देन वन फ्लावर, ओके। तो ये सिंपल सा एस को ऐड करके हमने इसे प्लूरल में चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Here are some rules for change singular noun to make them plural. देखिए, if the noun ends, listen carefully kids and note down on your copy also. तो if the noun ends s, x, sh, ch and o, ठीक है, किन्हीं भी नाउन्स के एंड में, नाउन्स एक वर्ड है ना, कोई भी वर्ड एक नाउन हो सकता है ना। तो जिन नाउन या जिन वर्ड्स के एंड्स में हम एस, एक्स, एस एस, सी एच एंड ओ पाते हैं, वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस। हम उनके एंड में ई एस को ऐड करके क्या कर लेते हैं, उसे प्लूरल में चेंज कर लेते हैं। हाउ, चलिए देखते हैं। यस 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 मैम, जो प्लूरल है उसमें टमेटोज लिखा है और जो स्लूलर ना, यस, हाँ सही कहा आपने। सिंगुलर में टमेटो है एंड प्लूरल में टमेटोज है। यस, टमेटोज है, लेकिन कैसे है, हमने इस रूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जिन नाउन के एंड्स में एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है एंड ओ है, तो टमेटो के एंड में क्या था, ओ। दिस वर्ड एंड विद द अल्फाबेट ओ, with the letter of O,
देखो किस लेटर से ये एंड हो रहा है, ये वर्ड टमेटो ओ से एंड हो रहा है। तो ये रूल है कि अगर हम अगर कोई वर्ड कोई नाउन ओ से end, हाँ जी, ओ से एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड के एंड में हम es को ऐड करके उसे प्लूरल में चेंज करेंगे। ओके, इफ द नाउन एंड्स इन s, s, x, sh, ch, है ना, we form plural by adding es. Just for the example here, देख you can see the tomato. तो ये नाउन एंड किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो हमने es को ऐड करके इसे प्लूरल में चेंज कर दिया है। आप पिक्चर से परफेक्टली आप समझ पा रहे होंगे, टमेटो में सिंगल टमेटो की बात हो रही है। एंड जब हमने यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे es को ऐड किया तो तब किसकी बात हो रही है, मोर देन वन टमेटोज की बात हो रही है। इट मीन्स कि नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन थिंग, यहाँ पे कौन सी चीज है, टमेटो है, तो हमने प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें क्या ऐड कर लिया, es प्लूरल बना लिया है। तो यहाँ पे हो गया टमेटोज। यस, वन मोर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे है मैंगो। मैम इसमें Yes. इसमें भी es लगा रखा है और ये मैंगोज बन गए। Definitely, you are absolutely right, kids. Because according to rule, this this noun, yeah, this words ends with letter O, and हमने क्या किया, add es किया, और then we form plural by adding es, yes, और ये बन गया मैंगोज। मैंगोज मीन्स मोर देन वन मैंगो, यानी एक से अधिक आमों की बात हो रही है प्लूरल में, है ना। यस मैम। यस, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने रूल में कहा था, यस मैम इसमें भी यस, एंडिंग हो रही है ch से, ch, देखिए इस वर्ड की एंडिंग हो रही है ch से, यस यस, तो हमने ऐड कर लिया es, तो पीच का हो गया पीचेस। सिंगुलर में सिंगल पीच की बात हो रही है, पीच, एंड पीचेस में मोर देन वन पीच की बात हो रही है। यस मैम, सिंगुलर पीच और प्लूरल पीचेस। यस बेटा, यस, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये वर्ड किससे एंड हो रहा था, ch से एंड हो रहा था। तो मैंने पहले भी बताया, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इफ द नाउन एंड इन s, x, sh, ch and o, तो वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग es, है ना। तो हम es को ऐड करके उसे प्लूरल में चेंज करेंगे, तो पीच का हो गया पीचेस। यस, यानी कि एक से अधिक पीचेस की बात हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है बस। बस आप बोलेंगे कि इससे पहले बलून में आपने एस से कैसे ऐड कर लिया है ना। यस मैम। हाँ, बलून में हमने एस से ऐड किया और उसे बलून्स बनाया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बलून में सिंपली एस जोड़ा और वो प्लूरल बन गया, बट यहाँ पे एस है। तो किड्स लिसन केयरफुली, एस से पहले यहाँ पे क्या है, वावुल। देखिए यू क्या है, वावुल है ना। तो वावुल यहाँ पे कॉन्सोनेंट से एस से पहले एक वावुल है, इसलिए हम यहाँ पे es को ऐड करके इसे हमने क्या कर दिया, प्लूरल में चेंज किया है। यस, आप अच्छे से कॉपी में आप नोट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए बस सिंगुलर में जब बात हो रही है बस की, तो यहाँ पे s है और s से जस्ट पहले जो लेटर है वो है u, and u इज वाउल, है ना। u क्या है, वाउल है। और जब यहाँ पे s से पहले वाउल आया तब हम उसमें ऐड करेंगे es और उसे चेंज कर दिया हमने बसेस में। बसेस मीन्स बहुत सारी बसें,
चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है बॉक्स, है ना? बॉक्सेस। हाँ जी। तो यहाँ पे जो एंड होता है जी, यस। तो हमने कहा था कि इफ द नाउन एंड्स एन एक्स, सो वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ईएस। बॉक्सेस। सिंपली हमने ईएस जोड़ा और बॉक्स से हमने चेंज कर दिया बॉक्सेस। यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कलेक्टिव नाउन्स हैं। 5% चार्ज में से। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा आप ध्यान से। जो कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं जो सिंपली उन्हें हम प्लूरल में चेंज करते हैं, तो हम क्या इरेगुलर मैनर में चेंज करते हैं प्लूरल में। तो ये देखिए यहाँ पे गीज है, गीज। गीज प्लूरल फॉर्म है बेटा, ध्यान से देखिएगा। गीज प्लूरल फॉर्म है। देखिए गीज, यहाँ पे एक गैगल ऑफ गीज। तो कितने गीज हैं यहाँ पे? देखिए 1 2 3 एंड 4। तो 4 जहां, यस 4 की बात हुई, लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म किसी को पता है क्या? एनीबॉडी एल्स? गीज का सिंगुलर फॉर्म अगर किसी को पता हो तो ये एक इरेगुलर मैनर्स का नाउन है। हाँ बताइए मैम, वो जो ए के बाद है, जिसे मैंने राउंड में रखा हुआ है। ये देखिएगा, अगेन मैं इसे मार्क कर देती हूँ, यू कैन सी केयरफुली। देखिए ये गीज है, गीज है प्लूरल फॉर्म। गीज मीन्स बहुत सारी बतख हैं, और गीज का सिंगुलर फॉर्म किसी किड्स को पता है क्या? किसी भी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को? यस? मैम गी। नो नो नो, इट्स गूज। अच्छा, गूज। तो गूज क्या है? इरेगुलर वर्ड है ये। तो ये जो वी कैन से सम नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल इन एन इरेगुलर मैनर्स। ओके, तो ये क्या होते हैं? इरेगुलर नाउन्स होते हैं, तो हम इन्हें उस मैनर्स में इन्हें चेंज करते हैं। तो सॉरी तो गूस का प्लूरल फॉर्म होता है गीज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बीज है, बीज है ना? बीज मीन्स बहुत सारी मधुमक्खियां, स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। यस। मैं गुड मैम। तो बीज का सिंगुलर फॉर्म आपको सभी को पता होगा, बी, है ना? तो सिंपली ये बीज में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आर्मी ऑफ एंड्स, आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है? कलेक्टिव नाउन में जो एंड्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। आपको क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? यस। तो एन आर्मी ऑफ एंड्स, एंड्स चींटियां, आर्मी चींटियों के झुंड को हम आर्मी कहते हैं। तो जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो वी कैन से कि अ कलेक्टिव नाउन रिफर टू अ ग्रुप और सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ पर्सन और सेट ऑफ थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट, है ना? तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ए क्लाउडर ऑफ कैट्स, जो कैट्स का झुंड होता है ना, तो उसे क्लाउडर कहा जाता है, ठीक है? ऐसे ही a parrot of elephants, ठीक है? a bunch of flowers, यानी कि फूलों का गुच्छा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। herd of buffaloes, flight of geese, pride of lions, gang of thieves या pack of wolves, है ना? swarm of bees आपने देखा, bunch of keys हो सकता है, या troop of a dancer हो सकता है, a litter of puppies हो सकता है ना?
एंड क्या क्या हो सकता है? ए फ्लीट ऑफ शिप हो सकता है ना? ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, रेगुलर नाउन्स होते हैं कुछ, जिन्हें हम डायरेक्टली चेंज करते हैं। आपको मैं और कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूं आपसे, हम जैसे चाइल्ड बोलते हैं ना, चाइल्ड, तो किसी को पता है चाइल्ड तो सिंगुलर फॉर्म है ना? तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? एनीबॉडी एल्स? Right. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड Children. यस यस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो ये इरेगुलर मैनर्स के कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हम प्लूरल में ऐसे चेंज करते हैं और ऐसे ही इन्हें समझते, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ, यस, माउस। Mouses. नहीं बेटा, इट्स रॉन्ग आंसर। माउस का प्लूरल, एनीबॉडी एल्स? माउस का प्लूरल होता है माइस। माइस, माउस मीन्स एक चूहा, सिंगल चूहा, और माइस मीन्स बहुत सारे चूहे। ओके, सम मोर एग्जांपल्स, वेरी फेमिलियर एग्जांपल फॉर यू। ओके, मैन। Woman. नहीं बेटा, हम जेंडर चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। मैन मीन्स वन मैन, मैन मीन्स एक आदमी। तो बहुत सारे आदमियों को हम क्या कहेंगे प्लूरल में? Men. स्पेलिंग? MANS. नो बेटा, इट्स रॉन्ग आंसर। MENS. MEN, यस बेटा, MEN, बट नॉट S। ओके, इट्स ये एक्चुअली सम नाउन्स क्या होते हैं कि इन्हें ऐसे ही यूज किया जाता है ना? इन्हें ऐसे ही सीखा जाता है। तो मैन का प्लूरल हो जाता है मैन, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। किड्स लिसन केयरफुली, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैन का मैन होता है प्लूरल में। ये हो गया सिंगुलर में एंड ये हो गया प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर में एक आदमी को हम कहेंगे मैन एंड बहुत सारे आदमियों को कहेंगे मैन। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग क्या है? चेंज है ना? तो आपने होमोफोन्स सुने होंगे, होमोफोन्स, होमोग्राफ, ये भी सेम है। हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओके, वन मोर एग्जांपल, यस, वेरी फेमिलियर, टूथ। टूथ का प्लूरल किसी को आता है क्या? एनीबॉडी? Men teeth. यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। का टीथ, वेरी गुड, टूथ का टीथ। ओके, लास्ट एग्जांपल। ओके, ऑक्स। तो ऑक्स का प्लूरल, एनीबॉडी एल्स? Oxes. नो बेटा, ऑक्सेस नहीं, इट्स रॉन्ग आंसर। Nobody else? Right answer is oxen.
oxen. Okay, ox means बैल. एक बैल की बात हो रही है, ox सिंगुलर में. एंड प्लूरल इसका आएगा oxen. ठीक है, अब समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सम मोर एग्जाम्पल. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी सेम के सेम उन्हें यूज करते हैं. दीज आर जो सम काइंड्स ऑफ नाउन विच डू नॉट फॉलो एनी रूल्स. ओके, वो क्या होते हैं? वो सेम के सेम ही यूज होते हैं. आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा. वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल फॉर यू. फर्स्ट वन इज डियर. Ma'am, deer, डियर मीन्स hiran. यस. तो हिरन सिंगुलर में भी डियर होता है, प्लूरल में भी क्या होता है? Deers. डियर. डियर्स नहीं, डियर डियर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज sheep. sheep मीन्स Sheep. भेड़. हाँ, तो sheep का प्लूरल भी क्या होता है? sheep ही होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिश. Ma'am, fish. हाँ, फिश. मछली. यस, फिश का प्लूरल भी फिश, फिश ही होता है. फिश का प्लूरल क्या होता है? Fishes. फिश ही होता है. ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे अब हम. ओके, तो फर्स्ट है काउंटेबल. आपको अच्छे से दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. Yes, ma'am. ओके, देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? Before. यस, आप सही कह रहे हैं. बिफोर देम यू कैन यूज ए एंड द नंबर्स, है ना? कुछ नंबर्स कह सकते हैं, द कह सकते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं. जैसे ए हाउस, है ना? एन आर, द टेबल, एक टेबल, है ना? नंबर, टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन, है ना? Yes, ma'am. या आप कह सकते हैं 1 डजन, डजन ऑफ बनानास, है ना? एक Yes, दर्जन ma'am. केले. यस, Banana. एंड उसमें आप काउंटेबल में आप यूज कर सकते हैं इस तरह से. आप काउंटेबल मीन्स देखो A नंबर. notebook. हाँ, सेंटेंस से ही पता चल रहा है, वो वर्ड से ही पता चल रहा है. काउंटेबल जो काउंट किया जा सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल में मैम जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. हम जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते. बिल्कुल 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 सही कहा आपने. वेरी गुड आंसर. देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, है ना? कि वहां पर ग्लास में थोड़ा पानी है. थोड़ा, हाउ मच? थोड़ा काउंट नहीं कर सकते हम थोड़ा को, है ना? मैम. यस, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, है ना? तो क्या किसी को देखिए, जैसे हम कहते हैं कि गिव मी सम मिल्क, लाइक गिव मी सम टी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? तो ग्लास में कितना पानी आए, क्या हम उस पानी को गिन सकते हैं? नो मैम. यस, ठीक है. तो बट यू कांट यूज ए एन और नंबर्स बिफोर देम, है ना? तो आप उसमें ये यूज नहीं कर सकते हैं. ए नहीं यूज कर सकते, एन या कोई नंबर्स यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल में, है ना? तो ये हो गया
तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं या काउंटेबल्स आर द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए आपके पास जी, जिनसे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं कि इतनी बुक्स हैं। पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गए, है ना। तो जो काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं? यस, हैव बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, है ना। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन, है ना। तो जो कलेक्टिव नाउन्स आपने देखे होंगे वो कॉमनली क्या होते हैं, हम काउंटेबल नाउन्स में उन्हें यूज करते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे कि अभी जस्ट आपने कहा है ना कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल, है ना। तो उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, है ना, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जस्ट अभी हमने कहा मिल्क, सुगर, टी, है ना, शॉप, ऐसे, है ना। तो जैसे मैंने कहा आई नीड सम मिल्क, है ना, कि मुझे थोड़े दूध की आवश्यकता है या जरूरत है। तो थोड़ा में कितना आता है ना, तो वो काउंट नहीं हो सकता है। तो ये हो गए अनकाउंटेबल। तो किड्स, मैं अब कुछ आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। इट्स अ क्वेश्चनर सेशन, तो आप उनका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा काफ, CALF, काफ। यहाँ पे बच्चों एल क्या होता है? साइलेंट होता है और हम इसे प्रोनाउंस करते हैं काफ। काफ मीन्स होता है बछड़ा। तो रूल क्या था कि फॉर मोस्ट नाउन एंडिंग इन एफ और FE वी फॉर्म द प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और FE इनटू VES, है ना। तो हमने एफ को रिप्लेस करना है किसमें? VE और S में, ओके। तो अगर हम काफ को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? काफ्स। कैसे? देखिए, CALVES, काफ्स। काफ्स मीन्स बहुत सारे बछड़े, है ना। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, सबसे फेमिलियर एग्जाम्पल है आपके लिए, नाइफ। सब जानते हैं नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? नाइफ, नोबडी नो अबाउट नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। तो देखिए, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि अगर नाउन का एंड किससे हो रहा हो, एफ या FE से, तो यहाँ पे FE से एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड VES। तो हम इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए VES, हमने FE को क्या कर दिया? रिप्लेस किया और क्या ऐड कर दिया? VES। ध्यान से सुनिएगा एंड आप लिखिएगा भी जरूर, ओके। तो जो ये सेशन है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में फिर परेशानी नहीं होगी अगर आप उन्हें नोट डाउन करते रहेंगे। तो पहले मैंने काफ का एग्जाम्पल दिया था जो F से हो रहा था एंड, और अभी मैंने नाइफ का एग्जाम्पल दिया, ये एंड हो रहा है किससे? FE से। तो हमने FE को रिप्लेस किया VES से, तो नाइफ्स हो गया। नाइफ्स मीन्स बहुत सारे चाकू, ओके। वन मोर रूल, लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। देखिएगा, जैसे हो गया की मीन्स, एनीबडी नो? की, चाबी। बिल्कुल सही, चाबी। तो देखिए, इस नाउन की एंडिंग हो रही है Y से,
तो किसी को पता है क्या हम क्या करेंगे इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए? हम सिंपली इसमें एस को ऐड करते हैं। हम सिंपली इसमें एस को ऐड कर देते हैं और बन जाएगा प्लूरल कीज। ओके, कीज, कीज मीन्स चाबियां। तो व्हेन नाउन एंड इन वाई एंड देयर इज अ वाउल बिफोर वाई, ठीक है, वाउल है इससे पहले, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन नाउन एंड इन वाई, ओके, एंड देयर इज अ वाउल बिफोर वाई। देखिए ई क्या है, वाउल है, आपको पता है ना वाउल्स, ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर वाउल्स, है ना। तो वे नाउन इन वाई एंड देयर इज अ वाउल बिफोर वाई, है ना। अगर नाउन एंड हो रहा है वाई से और उससे जस्ट पहले कौन सा लेटर है यहाँ पे, ई, और ई इज अ वाउल, वी एड एस एंड मेक देम प्लूरल, है ना। तो हमने एस को ऐड किया, जैसे प्लूरल में चेंज किया। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। बॉय, बॉय, किसी को पता है बॉय का प्लूरल क्या होता है? मैम बॉय। यस, सिंपली हम इसमें एस को ऐड करके इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बॉय का बॉयज हो गया, है ना। और ओ यहाँ पे क्या है, जस्ट वाई से पहले ओ है यहाँ पे वाउल। सम मोर एग्जांपल। मॉन्की, मॉन्की का प्लूरल क्या होता है? मैम मंकी। हाँ, मॉन्कीज, यस। सिंपली हम एस ऐड करते हैं यहाँ पे और हम इसे चेंज कर देते हैं प्लूरल में, तो मॉन्कीज हो जाता है। आप देख रहे होंगे वाई से पहले क्या है, वाउल है, ई यहाँ पे ये, तो हमने इसे प्लूरल में चेंज कर दिया है, monkeys. Okay, one more example. Toy. What will the plural form of toy? Anybody else? टॉय। Yes, absolutely right. Toys. Toys. Okay. Some next rule. ध्यान से देखिएगा, ओके। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। पार्टी। अब देखिएगा अभी तक क्या था, अभी तक वाई से जस्ट पहले क्या था, वाउल था। डे में वाउल था, की में वाउल था, बॉय में वाउल था पहले, मोंकी में भी वाउल था पहले। तो हमने जस्ट सिंपली वी जस्ट ऐड एस एंड मेक देम प्लूरल। नाउ हियर पार्टी, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या कोई जानता है कि पार्टी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? पार्टी। रिपीट अगेन बेटा। मैम पार्टी। यस, पार्टीज होगा। एब्सोल्युटली राइट। क्यों? When noun end in Y, listen carefully, and there is a consonant before Y, okay? When there is a consonant before Y, we drop Y and add IES. Listen carefully. When nouns end in Y, okay? And there is a consonant before Y. Here is a consonant. Which letter? T. टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड वी ड्रॉप वाई, ओके। हमने वाई को ड्रॉप करना है एंड ऐड करना है क्या, IES। देखिए
और ये बन गया पार्टीज। ठीक है, पार्टी का हो गया पार्टीज। ओके, सम मोर एग्जाम्पल। family, what will be plural form of family? families, yes, absolutely right, families। अब आपको समझ में आ गया, मैं अच्छी ढंग से जान गई हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो वाई से पहले है एल कॉन्सोनेंट है ना। एंड I repeat again, when noun ends in y and there is a consonant before y, we drop y and add ies. तो हमने y को ड्रॉप किया और हमने ies जोड़ दिया। तो ये प्लूरल बन गया families। yes, next example, everybody is familiar with this word, story। Ma'am, stories. yes, stories, absolutely right, stories। मैम जो आप सिखा रहे हो उसमें ES लगाना है। IES, देखो बेटा ध्यान से देखो एक बार, आई थिंक कि आपको शायद क्लियर नहीं हुआ। स्टोरी, देखिए हमने कहा स्टोरी, इससे पहले वाला जो रूल था उसमें वाई से जस्ट पहले क्या था, वाउल था। प्रत्येक जो अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेट हम किन्हें बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोलते हैं हम एक अल्फाबेट। हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें हमारे पास 5 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए वाई है, वाई से जस्ट पहले आपके पास है कॉन्सोनेंट। देन वेन नाउन एंड्स इन वाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, देखिए अगर यहाँ वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, देन वी ड्रॉप वाई एंड एड IES। तो हम वाई को ड्रॉप कर देंगे, हम वाई को नहीं ऐड करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हम वाई को ड्रॉप कर देंगे और वहां पे ऐड करेंगे IES। तो फिर हो जाएगा स्टोरीज। क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. ओके 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 ओके, वन मोर एग्जाम्पल, and very familiar you all are with this alphabet, okay? Baby, बेबीज। ma'am, yes, babies, And babies. yes, babies, Babies. babies, absolutely right, babies। okay, uh one more example, okay? Country, कंट्रीज। countries, And countries. right answer, right answer। countries, absolutely right। आई थिंक कि अब आपको क्लियर हुआ है। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे आपको जो मैंने यहाँ पे क्लियर किए। आप इन्हें अच्छे से, शायद आपने अच्छे से उन्हें सुना होगा, अच्छे से आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखा होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या क्या रूल्स थे। तो ये एक और एग्जाम्पल मैं आपके पास लास्ट वाला दे रही हूँ, तो आप इन्हें चेंज करेंगे, ठीक है? फेरी, Ma'am, fairies. वेरी गुड, Fairies. वेरी वेरी गुड, फेरीज। आई थिंक Thank कि you, फेरी, ma'am. मोस्ट वेलकम किड्स, फेरीज, फेरीज। फेरीज, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज आपने सीखा कि
हमने कैसे करके थैंक यू मैम। हमने कैसे करके चेंज किया है जो सिंगुलर मैम नाउन्स। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से सिखाया। मोस्ट हाँ वेलकम मैम, किड्स, थैंक यू आपको। मैम जी थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम किड्स। थैंक यू। आपको ठीक है, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ओके। ओके यस मैम। मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, आपको बोलना नहीं है, ओके। आप यस मैम। आपको आंसर अभी नहीं बोलना है, आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। देन यू विल बी चेंज दीज वर्ड्स इन द प्लूरल फॉर्म एंड शेयर इन द ग्रुप, ओके। ओके मैम। ओके ओके, तो मैं यस मैम। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन में कुछ लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ओके। मैं सिंगुलर फॉर्म लिख रही हूँ, आपको उसका प्लूरल बनाना है और आपने ये करना है आपकी नोटबुक। मैम इतने ही है। यस, इतने ही हैं। ये सारे वर्ड्स हैं, आपको इनको प्लूरल में चेंज करना है, ओके। ओके मैम। ओके मैम। ओके, ये है हीरो, वुल्फ, गिफ्ट, बेंच, ड्यूटी, वैली, रे एंड फुट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको इनको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, ओके। ओके मैम। ओके, ओके मैम। क्या सबने नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। So kids, keep practicing, keep learning, and take very good care of yourself. Till then, bye bye. बाय बाय मैम। My बाय मैम। बाय, हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। पढ़ाते हो। और प्यारे बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। और इसके साथ ही आप समस्त हमारे जितने भी सहयोगी सर और मैडम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त अभिभावकगण जो बच्चों के साथ बने हुए हैं, हमारी इस कक्षा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा उद्देश्य है कि हम और बेहतर अपने बच्चों को बना सकें, क्योंकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आज इस कक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से बहुत अच्छे से आपने जो है कक्षा में जितने भी टॉपिक्स हमारे इंग्लिश से रिलेटेड थे वो बताए। तो हमारे सम्मानित जया चौधरी मैम जो चमोली से हैं, आपका बहुत बहुत सादर अभिवादन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, कल हम मिलते हैं ठीक 6:30 बजे।